मुगालदर निकाल दे करनी सेना, मुगालदर निकाल दे करनी सेना के साथ रहने वाले लोग, इस देश की कुर्सी उनके हाथ में, इस देश की कुर्सी मेरे में और बाबा साहब के अनुयायी दलितों के हाथ में। होशियार हो जाएं, इस टाइम दलित खतरे में है। चाहता हूं ऐसी मानसिकता वालों से सामने आ जाओ, रोंद के फेंक देंगे तुम्हें। दलित के बेटे ने सच्चाई बोल दी तो माफी मांगो, नहीं मांग रहा दलित का बेटा माफी, कर लो क्या करो। दलित है तो माफी मांगे, दलित है तो पेट्रोल छिड़क के आग लगा देंगे, दलित है तो बेटी का बलात्कार कर देंगे, दलित है तो घोड़े पे नहीं चढ़ने देंगे, दलित है तो अच्छा कपड़ा नहीं पहनने देंगे, दलित है तो चंद्रशेखर अगर जो संविधान में संसद में बैठ के दहाड़ता है तो ये हमारे सीने पे क्यों बैठ गया। दबी जुबान में क्या कहते हैं इसका अंदाजा नहीं है दलितों का। दलितों को इस बात को समझना चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ जो है बाबा साहब की जयंती है और पीछे देख सकते हैं कि काफ़ी लोग जो है यहाँ पे आ रहे हैं और बाबा साहब की बात करें, संविधान की बात हो रही है। लेकिन संविधान की बात होने से पहले आपको बताते हैं कि आगरा में करणी सेना ने लगभग बता रहे हैं कि 80,000 लोगों के साथ रैली निकाली, उनके खुले तलवार भी थे, बंदूकें भी थी। उसी बीच अखिलेश यादव को, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष एक पार्टी के नेता हैं, सांसद भी हैं, उनको पर जान से गोली मारने की धमकी दे देगी। और साफ तौर पे जो राजा जी सुमन है, राज्यसभा सांसद, उनको भी लगातार कहा जा रहा है कि माफ़ी मांगे, महापुरुषों का अपमान किया। तो नसीम खान हमारे साथ हैं। नसीम भाई पहले तो स्वागत है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। अखिलेश यादव को कैमरे के सामने गोली मारने की धमकी दी जाती। मैं सबसे पहले आज देश के महामानव जिन्होंने दबे कुचलों की और हमें संवैधानिक अधिकार दिए, कानूनी अधिकार दिए, तो मैं आज उस महामानव बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के जयंती पर उन्हें नमन करता हूं और तमाम इस देश के दलित, मुस्लिम और जो संविधान को मानने वाले हैं उनको बधाई देता हूं। जहाँ तक आपका सवाल है कि अखिलेश यादव को धमकी दी है, ये धमकी किसी ऐरे गैरे के लिए नहीं है। इस देश का, देश के सबसे बड़े प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और जिनके फादर कई बार मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको धमकी दी गई। ये सवाल हम जैसों से नहीं होना चाहिए। ये सवाल योगी आदित्यनाथ से, अमित शाह से, नरेंद्र मोदी से होना चाहिए कि देश के चुने हुए संवैधानिक पदों पर बैठे हुए बड़े लोगों को अगर खुल्लम खुल्ला मारने की धमकी दी जा रही है तो मुझे ऐसा लगता है देश के अंदर कानून का राज नहीं रहा। अब केवल संविधान का टूटना बाकी रह गया। संविधान किसी भी तरीके से देश के अंदर अप्लाई नहीं करता है। जिस तरीके से धमकी दी गई और धमकी देने के बाद अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई, तो सबके मन में आशंका है, सबके मन में डर है, भय का माहौल है कि सरकार इन गुंडों के पीछे छुपी हुई है, इन गुंडों को ताकत दे रही है। मेरा मानना यह है कि इस धमकी के बाद उनके बुलडोजरों से घर तोड़ दिए जाने चाहिए थे, वो लड़का जेल में होना चाहिए था। ये मेरा मानना है। तो संरक्षण है क्या सरकार का? बिल्कुल सरकार का संरक्षण है। इतने आदमी करणी सेना जो दंगाई करणी सेना बन चुकी है, वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी ने भी कही, कांग्रेस भी इस बात को कह रही है कि ये सरकारी गुंडे हैं और सरकार इन्हें ताकत दे रही है। पहले एक बजरंग दल थी, अब करणी सेना आ गई है। और जिस तरीके से ये लोग हथियार, लाठी डंडे लेकर के, तलवार लेकर के इकट्ठा हो रहे हैं एक सांसद के ऊपर हमला करने के लिए और सांसद को, मुख्यमंत्री को धमकी दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से इतनी हिम्मत अगर जो किसी के अंदर आती है तो वो सरकारी संरक्षण में आती है। मैं ये मानता हूँ ये बहुत कमज़ोर लोग हैं, सरकारी संरक्षण के वजह से और पुलिस बल आसपास लगा होने की वजह से ये कर रहे हैं। अगर आज सरकारी संरक्षण हट जाए तो मैं गारंटी दे रहा हूँ एक दलित समाज का बच्चा अगर इनको पैर पटक करके धमका देगा तो ये आसपास कहीं नहीं दिखाई देगा। मुझे लग रहा है जिस तरह से सांसद को लगातार कह रहे हैं माफ़ी मांगो, सांसद यदि भी अड़ा में कि माफ़ी तो नहीं मांगूंगा। भाई सांसद क्यों माफ़ी मांगे? महापुरुषों का अपमान जो कैसे, मैं क्या कर रहा हूँ, आप इतिहास पढ़ो ना, आप व्हाट्सएप ज्ञान क्यों कर रहे हो? मुगलों को लाने वाले कौन थे? मुगलों के साथ लड़ने वाले कौन थे? मुगलों के साथ में महाराणा प्रताप पर और राणा सांगा पर, इन पर हमला करने वाले कौन थे? शिवाजी पर हमला करने वाले कौन थे? मुगलों को अपनी बेटी देने वाले कौन थे? इसको झुटलाया जा सकता है क्या? या इसको झुटलाया जा सकता है? मैं कह रहा हूँ आप मुसलमानों की बात मत मानो। मुगल मुसलमान है, इसको छोड़ दो। मुसलमान मुगलों को नहीं मानता है। मैं बार बार चीख चीख करके आपके बीच में कह रहा हूँ कि हमारे आदर्श बाबा भीमराव अम्बेडकर हो सकते हैं मुसलमानों के, हमारे आदर्श हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हमारे आइडियल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हमारे आदर्श बाबा भीमराव अम्बेडकर हो सकते हैं। अकबर हमारा आदर्श नहीं हो सकते। हमारे आदर्श मुगल नहीं है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, दीन इलाही चलाने वाले वो हमारे आदर्श नहीं है। मैं इस बात को चीख चीख के आपके बीच में कह रहा हूं, आप लोग इस बात को क्यों नहीं मानते? इतिहास है ये कि अकबर के घर में जोधाबाई थी और जोधाबाई ठाकुराइन थी।
क्यों दी गई ठाकुरा इनको अकबर के घर में? अगर उनसे इतनी नफरत है, अगर को आपको दिल्ली में अकबर रोड से इतनी नफरत है और अकबर का बोर्ड आप तोड़ने जाते हो, तो उस अकबर का साथ देने वाले मान सिंह का बोर्ड को आप क्यों नहीं तोड़ते हो? उससे नफरत क्यों नहीं है? अगर आप औरंगजेब का नाम लेने वाले और अकबर का नाम लेने वाले से नफरत करते हो, तो आप दिया कुमारी जो मान सिंह के परिवार से आती है उसको उप मुख्यमंत्री क्यों बनाते हो राजस्थान में? ये हमारी मांग है। क्या ये हमारी मांग गलत है? आप इतिहास क्यों नहीं पढ़ते हो? क्यों मुसलमानों को टारगेट कर रहे हो? इस देश के मुसलमान इस देश के अंदर रहना चाहता है। हमने पाकिस्तान को नहीं चुना। हमने अब मौलाना अबुल कलाम आजाद की आवाज़ सुनकर के इस देश को अपना माना, इस देश में शहादत दी है। ये देश हमारा है, हमने शहादत दी है, हमने माफ़ी नहीं मांगी। हम बाबा भीमराव अंबेडकर के साथ खड़े होकर के इस संविधान को बनवा रहे थे। इस देश की आज़ादी में हम अपना योगदान दे रहे थे, हम दे रहे थे। ये माफ़ी मांग रहे थे और हम आज़ादी का आंदोलन में लगे। आप दिल्ली का घेराव होगा, संसद का घेराव करेगी करनी सेना पूरे देश? ये किसका कर लो, ये 1.5% लोग हैं पूरे देश के अंदर, केवल 1.5% लोग। अगर इस देश के अंदर दलित आलुओं की तरह फैला हुआ है, दलित आलुओं की तरह, अगर इस देश का दलित सड़क पर उतर गया ना तो सड़क पे हवा चलने का मौका मिलेगा, ना पानी बहने का मौका मिलेगा, ना आग लगने का मौका मिलेगा, ना पुलिस को लठ उठाने का मौका मिलेगा। इस देश में दलित और मुसलमान ही सबसे बड़ी आबादी है। ये देश दलित और मुसलमानों का है। इसके अलावा ये देश में जो रह रहे हैं, आप ये मान लें कि संविधान की वजह से रह रहे हैं। जिस दिन इस देश का दलित और मुसलमान एक हो गया, तो सत्ता पे बैठे हुए लोगों के सिंहासन डोल पड़ेंगे। जिस देश का दलित एक हो गया, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। इस देश का प्रधानमंत्री तय करने की ताकत अगर जो किसी के अंदर है, वो दलित और मुसलमानों के अंदर है। क्योंकि प्रधानमंत्री चुना जाता है वोट के बहुमत से, और वोट की ताकत अगर जो किसी के पास है, दलित और मुसलमान के पास है। एक संविधान की किताब लेकर के राहुल गांधी निकले कि संविधान खतरे में, और इन्होंने ये कहा कि हमें बहुमत दे दो, हम संविधान को तोड़ देंगे। उस ताकत ने 450 कहने वाले से और राम मंदिर बनने के बाद भी 242 पे ला करके पटकने का काम नरेंद्र मोदी को किया। मुगालदा निकाल दे करनी सेना, मुगालदा निकाल दे करनी सेना के साथ रहने वाले लोग, इस देश की कुर्सी उनके हाथ में, इस देश की कुर्सी मेरे में और बाबा साहब के अनुयायी दलितों के हाथ में। जिस दिन हम एक हो गए, जिस दिन हम एक हो गए, इस देश की पुलिस हमारे हाथ में होगी, इस देश का गृह मंत्री हमारे हाथ में होगा, इस देश का NIA हमारे हाथ में होगा, इस देश की खुफिया विभाग हमारे हाथ में होगी। जिस दिन हम एक हो गए, इस बात को मैं दलितों से भी कहना चाहता हूं। आज बाबा साहब की जयंती है, कहां सो रहे हो, क्या कर रहे हो? इस देश के दलितों का अगर संरक्षण कहीं है, इस देश के दलितों की सुरक्षा कहीं है, इस देश के संविधान की सुरक्षा कहीं है, वो गांधी परिवार के बेटे, गांधी परिवार के खून राहुल गांधी के हाथ में है। कल ही प्रयागराज के अंदर एक दबंग आदमी ने दलित समाज के ऊपर पेट्रोल छिड़क करके एक आदमी के ऊपर इसलिए मार दिया कि उसके खेत में जो बोझा उससे उठवाया जा रहा था उसमें वजन ज्यादा था, उसकी सामर्थ्य नहीं थी। उसने कह दिया ये मुझसे नहीं उठेगा, नहीं उठेगा तो तुम उसे भगा देते, उसकी सैलरी मत देते, उसको अपने खेत में मत बुलाते। आपके अंदर ये सोच हो गई कि पेट्रोल छिड़क के उसे जिंदा जला दिया। तो वहाँ पे तो जाने नहीं देंगे अगर राहुल गांधी अखिलेश यादव जाएंगे तो? किसी को नहीं जाने देंगे, सरकार हाथ में। और मैं कहना चाहता हूँ, ये ताकत देने का काम हम सब ने किया है। हम सब ने, हम जब बूथ देखते हैं ना कि समाज के बूथों पे किसकी वोट निकल रही, साफ साफ है। ये दलित समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ, होशियार हो जाएं। इस टाइम दलित खतरे में है, सबसे ज्यादा खतरे में। आजादी के बाद अगर जो कोई दलित है वो इस समय खतरे में है। बुलंदशहर के अंदर एक पुलिस के कांस्टेबल को शादी में घोड़े में बैठने पर उसकी पैर तोड़ दिया गया, पुलिस के कांस्टेबल का। उससे ताकतवर तो दलित में कोई नहीं हो सकता, पुलिस का कांस्टेबल, उसका पैर तोड़ दिया। क्यों तोड़ दिया गया? दलित है, घोड़े पे नहीं बैठ सकता। दलित की लड़की है, सही कपड़े पहन कर नहीं चल सकती। दलित की लड़की है, दलित का बच्चा है, स्वाभिमान के साथ अपना गिरवान का बटन खोल करके नहीं चल सकता। कल ही बाबा साहब के तस्वीर को देखते हुए हापुड़ के अंदर एक स्कूटी पे जाने वाले ने तो उन्हें गाली बकी और उनका जाति सूचक शब्द कह करके मैं वीडियो देख नहीं पाया। मुझे तकलीफ हुई वीडियो देखने में। कहना चाहता हूँ ऐसी मानसिकता वालों से, सामने आ जाओ, रोंद के फेंक देंगे तुम्हें। बाबा साहब को जो गाली बकेगा और बाबा साहब को जो गलत कहेगा, तुम उनके समाज को गाली बक सकते हो,
तुम उनके समाज से लड़ सकते हो, लेकिन बाबा साहब की तस्वीर के सामने आकर के उनको गाली देने वालों से मैं कहना चाहता हूँ, आ जाओ सामने, हिम्मत है तो रोंद के फेंक देंगे ज़मीन के अंदर, 2.5 फुट उतारने का काम तुम्हें इसी गाजियाबाद के अंदर कर देंगे। ये मैं खुल के कह रहा हूँ। इस देश के अंदर बाबा साहब का अपमान न सरकार सहेगी, न इस देश के अंदर बाबा साहब का अपमान मुसलमान सहेगा, न हिंदू सहेगा। ये चंद मानसिकता के गंदी किस्म के लोग हैं जो बाबा साहब का अपमान करने पर उतारू हैं। लेकिन अखिलेश यादव ये कहेंगे देश करनी वरनी सेना सब नकली है, कोई सेना नहीं है ये। अरे भैया, जो लोग दूसरे समाज को, दबे कुचले समाज को डंडा लेकर के पीटना चाहते हैं वो नकली है, वो डरपोक हैं। ताकतवर आदमी गरीबों को संरक्षण देता है, ताकतवर आदमी गरीबों को ताकत दे के अपने साथ चलता है। अरे डंडा उस पर क्या उठाना, डंडा उठाओ ना, एक बार सरकार से हटो और सामने आओ। सरकारी ताकत में सामने आ रहे हो। दलित समाज के सांसद है इसलिए ज़्यादा बवाल हो रहा है क्या? मैं कह रहा हूँ सिर्फ वजह यही है कि दलित ने कह दिया। रात दिन गालियाँ दी जाती हैं इस शहर देश में, कुछ नहीं। दलित ने क्यों कह दिया, दलित ने क्यों कह दिया? अरे हजारों साल जिस दलित के पीठ पे तुमने झाड़ू बांध करके घुमाया है, हजारों साल जिस दलित के घर के दरवाजे के सामने से हवा नहीं निकलने दी, हजारों साल जिस दलित की दीवार पर खिड़की उधर नहीं खुलने दी जिधर दलितों के सदस्यों का मोहल्ला है, हजारों साल उस दलित को सड़क पे पड़े हुए कूड़े से बदतर समझने का काम किया। आज उस दलित के बेटे ने सच्चाई बोल दी तो माफ़ी मांगो। नहीं मांग रहा दलित का बेटा माफ़ी, कर लो, क्या करो, करो जो तुम्हें करना है। 1000 आदमी मारोगे, 2000 मारोगे, 3000 मारोगे, मारो। नहीं मांग रहा है, धिक्कार है तुम्हारे पे। तुम डंडे लाठी लेकर के चढ़ गए पुलिस के साथ और दलित का बेटा कह रहा है मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं माफी नहीं मांगूंगा, दंगा रुकना चाहिए। करणी सेना कह रहे कि देशद्रोह का मामला दर्ज होगा उसका, कर दो। देखो, हाँ मैं एक बात मानता हूँ, करणी सेना को इस बात को मैं सही मानता हूँ कि जो व्यक्ति चाहे हिंदू हो, चाहे दलित हो, चाहे मुसलमान हो, अगर उसने कुछ गलत कहा है तो बाबा साहब ने अधिकार दिया है हर आदमी को कि बाबा साहब ने कहा है कि आप पुलिस के पास जाओ, सारे तथ्य पेश करो, रिपोर्ट लिखवाओ, कानूनन कार्रवाई करो। अगर कानूनन कार्रवाई से आगरा सांसद पे फांसी की सजा आयद होती है तो उस कानून के तहत फांसी की सजा दिलवाओ, नसीम खान भी ताली बजाएगा। लेकिन आप दंगा डंडा लेके उनके घर पहुंच जाओ, ट्रोली लेके पहुंच गए, बुलडोजर लेके पहुंच जाओ, पुलिस को भी पीटो, ये आपको अधिकार नहीं दिया है। और फिर आप दिखाने के लिए केचप डाल करके, लाल केचप डाल के मेरा खून निकल गया, हमें पता तुम कितने ताकतवर हो। अगर इतने ताकतवर होते तो मुगलों के यहाँ बहन बेटी ना देते। लेकिन साफ तौर पे ये भी ऐलान कर दिया है कि ये सनातन धर्म का अपमान है और कोई भी समाजवादी या अखिलेश यादव अब हिंदू गांव में घुस नहीं पाएंगे। कोई सनातन धर्म का अपमान नहीं है। इस देश के अंदर 60% हिंदू वोट राहुल गांधी, अखिलेश यादव, मायावती, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, इन सबको मिलती है, विपक्ष को जो सेकुलर फोर्सेज है 60%। कल 35-40% वोट के मालिक नरेंद्र मोदी है। ये मुगालता ना पाले कि हिंदू सारा का सारा भाजपा के साथ है। अब मुसलमानों से भी कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ये जो गाली बक, दलितों से भी कहना चाहता हूँ, ये जो गाली बकी जा रही है ये हिंदू नहीं बक रहा है, सनातन नहीं बक रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के कुकर मुत्ते हैं, वो बक रहे हैं। जो डरी हुई मानसिकता के लोग हैं वो बक रहे हैं। हिंदू तो वो है जो हमारे साथ रहता है। ये हिंदू खड़े हैं हिंदू। नाम क्या है आपका? है कमलेश। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? ये रे हिंदू। ये हिंदू क्या है? हिंदू भाजपा के साथ है, ये बाबा साहब के साथ है। बाबा साहब के किसके साथ हो? बाबा साहब के साथ हैं। हिंदू वो है जो हमारे पड़ोस में रहता है और हमारे बच्चों के साथ पढ़ता है, हमारे साथ खाना खाता है। मेरे दोस्त हिंदू हैं, ऐसे हिंदू हैं जो भाजपा को रात दिन गाली करते हैं। ये टेलीविजन पे कहना बंद कर दें कि पूरा सनातन जो है भाजपा के साथ है। आपके पास 30% 35% वोट है, 242 सीट आपको गठबंधन आपको बहुमत से अलग हटा करके लंगड़े दोनों पैर कर दिए। एक तरफ नीतीश के कील ठोक के लगाना पड़ा, एक तरफ चंद्रबाबू नायडू को लगाना पड़ा, एक तरफ जो आपको पीछे चिराग पासवान को लगाना पड़ा और आगे आपको लगाना पड़ा जयंत चौधरी को। चारों तरफ से तो आपको लगाने पड़े, आगे पीछे दाएं बाएं, तब तो आप खड़े हो पाए। अगर कील हटा करके जयंत को, नीतीश को और चिराग पासवान को, नायडू को हटा देना, मोदी धड़म देसे यूं गिर जाएंगे, यूं गिर जाएंगे खड़े खड़े मोदी। अगर ये कील हटा दी तो इस देश का हिंदू इनके साथ है, ये गलत है। इस देश का हिंदू 65-70% सेकुलर फोर्सेस के साथ है, 30-35% इनके साथ है। और अब की उसका भी सफाया होगा क्योंकि दलितों को छेड़ रहे हैं, ततैयों के छत्ते में हाथ डाल रहे हैं। नहीं, सनातन की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं तो क्या राजा जी सुमन दलित हैं तो क्या वो सनातनी नहीं है? मैं कह रहा हूँ इस देश का हर दलित, हर हिंदू
सनातनी राम को मानने वाला, बाबा साहब को मानने वाला है। ये कोई परिभाषित नहीं कर सकते कि हिंदू कौन है, नहीं है। हाँ, ये इनके दिमाग सड़ चुके हैं, ये पागल हो गए हैं। ये कहते हैं जो बीजेपी के साथ है वो दलित है, वो हिंदू है सनातनी, और जो राम के साथ है और इनके साथ नहीं है वो हिंदू नहीं है। ये तो राम के भी नहीं हुए, ये राम के भी नहीं हुए। राम ही का तो मंदिर बनाया था, तो आशीर्वाद किसको मिलना चाहिए था? बहुमत का। बीजेपी को क्या मिला आशीर्वाद? बहुमत का नहीं मिला ना। अयोध्या में किसको आशीर्वाद मिला? दलित को। किसे मिला? कौन जीता अयोध्या में? बीजेपी हारी। जीता कौन? समाजवादी का दलित। राम जी दलितों का आशीर्वाद दे रहे हैं, सबरी के झूठे बैर खाते हैं, इन जैसे ढोंगियों के नहीं, पाखंडियों के नहीं है। क्यों नहीं मांग लेते राजा जैसे हैं? माफी मांग ले सांसद जी, बातें खत्म। मैं कह रहा हूँ उन्होंने कोई गलत किया हो तो माफी मांग लेंगे, नहीं किया तो नहीं मांग रहे। हाँ, माफी मांगे इसलिए प्रेशर डाला जाता है कि वो दलित है। दलित है तो माफी मांगे, दलित है तो पेट्रोल छिड़क के आग लगा देंगे, दलित है तो बेटी का बलात्कार कर देंगे, दलित है तो घोड़े पे नहीं चढ़ने देंगे, दलित है तो अच्छा कपड़ा नहीं पहनने देंगे, दलित है तो चंद्रशेखर अगर जो संविधान में संसद में बैठ के दहाड़ता है तो ये हमारे सीने पे क्यों बैठ गया? दबी जुबान में क्या कहते हैं इसका अंदाजा नहीं है दलितों का। दलितों को इस बात को समझना चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ पिछले कुछ समय में दलित समाज ने बहुत बढ़ चढ़ करके वोट दिया है बीजेपी को, और ये ताकत हर वो आदमी देने का काम कर रहा है, मुसलमान हो चाहे दलित हो। अगर आज मदरसा तोड़ा जा रहा है, मुसलमानों के खिलाफ माहौल बन रहा है, हर मुसलमान सोच ले अपने दिल में जिसने बीजेपी का वोट दबाया हो वो उनके साथ खड़ा है। हर दलित वो सोच ले जिसने कमल का बटन दबाया हो तो आज दलितों के खिलाफ जो हो रहा है वो उस बीजेपी के साथ खड़ा, बाबा साहब के साथ नहीं खड़ा। दलित और मुस्लिम को समझ जाना चाहिए, सुधर जाना चाहिए, दलित और मुस्लिम को एक हो जाना चाहिए। इस देश का दलित मुस्लिम जिस दिन एक हो गया हवा में उड़ जाएंगे तिनके की तरह। नरेंद्र मोदी इस देश की सत्ता पे राज वो करेगा जिसके साथ दलित मुस्लिम होगा। राज में करणी सेना बड़ा उग्र होती जा रही है। करणी सेना ने साफ तौर पे चेतावनी दे दी है समाजवादियों को भी और सांसद जी को भी। भैया करणी सेना के आगे से पुलिस हटाओ, पीछे से पुलिस हटाओ, फिर देखेंगे। साफ तौर पे जो है लगातार जो है करणी सेना ने अब धमकी दे दी है। जो सांसद हैं राजा जी सुमन, कहा जा रहा है कि दलित हैं, क्योंकि संजय सिंह ने भी जो संसद में उन्होंने भी बोला था राणा सांगा का इतिहास के पन्ने उन्होंने भी खोले थे, लेकिन उनके घर पे जो है करणी सेना नहीं गई। राजा जी सुमन ने भी इतिहास के पन्ने खोले, अखिलेश यादव ने कहा कि उन्होंने इतिहास के पन्ने खोल दिए। सिर्फ उनके घर पे हमला इसलिए हो रहा है क्योंकि वो दलित समाज से आते हैं। साफ तौर पर अखिलेश यादव ने भी कह दिया है और राजा जी सुमन ने भी कह दिया कि माफ़ी तो हम नहीं मांगेंगे। अगर आपको गलत लगता है तो आप कानून का, बाबा जी का संविधान का सहारा लीजिए। अगर उन्होंने कानून का फैसला होता है माफ़ी मांगने का तब हम माफ़ी मांग सकते हैं। लेकिन लगातार अब दिल्ली कूच करने की करणी सेना ने कह दिया दिल्ली कूच करेंगे। अखिलेश यादव को गोली मारने की धमकी दे दी जाती है। आखिर क्या चल रहा कानून, उत्तर प्रदेश में कानून का राज कैसा है? ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले ही बता दिया था कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज कैसा है। आपको क्या लगता है? मैं जरूर बताया। तब तक के लिए धन्यवाद।